Good morning students. Today we will do difference between isoquant curves and indifference curve. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ की थी आइसोक्वेंट कर्व की जो 100% क्या थी, सिमिलर थी एज इंडिफरेंस कर्व। बट आज हम कुछ बेसिक पॉइंट्स करेंगे जो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट क्रिएट करेंगे आइसोक्वेंट कर्व एंड इंडिफरेंस कर्व के बीच में। First point is an indifference curve shows the various combination of two commodities that provide equal satisfaction to the consumer. Indifference curve के मीनिंग में ही मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि indifference का मीनिंग क्या है। indifference का मीनिंग होता है जब दो कमोडिटीज़ होती हैं, हमने उनके बीच में से ऐसे सिलेक्ट करना होता है कि दोनों से हमें क्या मिले, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। मीन्स हम उनको सिलेक्ट करने के लिए इनडिफरेंशिएट हो जाते हैं कि हम इसकी ज़्यादा क्वांटिटी एक्सेप्ट करें या फिर सेकंड की ज़्यादा एक्सेप्ट करें, उसे हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। On the other hand, isoquant curve shows the various combination of two inputs that result in equal output for the firm. अगर तो हम बात करें इंडिफरेंस कर्व की, तो वो तो कॉम्बिनेशन है टू कमोडिटीज़ के बीच में, रिलेशनशिप है दो कमोडिटीज़ के बीच में। अगर बात करें आइसोक्वेंट कर्व की, तो आइसोक्वेंट कर्व क्या बताता है हमें, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन बताता है आइसोक्वेंट कर्व। देन आइसोक्वेंट शोज कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट विच इज़ मेजरेबल। मैंने आपको बता दिया ना कि इनपुट्स को लगाकर कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो मेज़र करता है आइसोक्वेंट कर्व। अगर बात करें इंडिफरेंस कर्व की, तो वो क्या शो करता है हमें, कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड। कैसे? हमने पहले तो की थी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, फिर हमने की थी ऑर्डिनल जिसे हम कहते हैं इंडिफरेंस। अगर हम बात करें कार्डिनल से ऑर्डिनल तक शिफ्ट होने की, तो कार्डिनल में क्या बताया था मैं आपको कि हम मेज़र कर सकते हैं। ऑर्डिनल में मैंने क्या बताया था कि मेज़र नहीं कर सकते, हम सिर्फ रैंकिंग कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो इनडिफरेंस कर्व है हमें इसे मेज़र नहीं कर पाते। अगर मेज़र कर पाते हैं तो ओनली इन आइसोक्वेंट कर्व। Then isoquant curve represents a combination of factors. Indifference curve combination of goods। वही बात होगी ना, एक कमोडिटी ए थी एक बी थी, एप्पल और ऑरेंज। पहले आप 10 एप्पल ले रहे थे, ऑरेंज एक भी नहीं ले रहे थे मान लीजिए। फिर आपने क्या कर दिया, एप्पल को क्या कर दिया 9 कर दिया और एक क्या कर लिया, ऑरेंज कंज्यूम कर लिया, तो आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल है। तो वो क्या था ना, इंडिफरेंस का होता है कि आप इनडिफरेंशिएट हो जाते हो कि हम कैसे इन दोनों प्रोडक्ट को चूज़ करें, दो कमोडिटीज़ को चूज़ करें कि हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कभी भी चेंज ना हो पाए। Then isoquant curve provides information regarding the economic and uneconomic reason of production। जो isoquant curve है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक एंड अनइकोनॉमिक रीजन की, और इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इकोनॉमिक एंड अनइकोनॉमिक रीजन की नहीं बताता। कैसे? ये हमें सिर्फ एक रैंकिंग बता सकता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इस प्रोडक्ट की या सेकंड इसकी, कौन कितना इकोनॉमिकल है, दोनों में से ये हमें इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से नहीं पता चल सकता। Then fifth point is slope of an isoquant curve is influenced by technical possibility of substitution between factor of production। इट डिपेंड्स ऑन MRS। मैं MRS का मीनिंग मैं करवा चुकी हूँ आपको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन था। वेयर एज स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व डिपेंड्स ऑन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू कमोडिटीज़। MRTS ये तो बताता है दो कमोडिटीज़ के बीच में, क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व बात ही दो कमोडिटीज़ के कम्बिनेशन की और रिलेशनशिप की करता है, और जो आइसोक्वेंट कर्व है वो इनपुट्स एंड आउटपुट्स का MRTC हमें बताता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम or optimum combination of factors of least cost combination। We know that isoquant shows the combination of two inputs that can be used to produce a given amount of output। हमने आपको बता दिया कि isoquant कर्व क्या बताता है, दो इनपुट्स का कम्बिनेशन करना किसके लिए, एक फाइनल आउटपुट के लिए। बट वाइल ऑल द पॉइंट्स ऑन द आइसोक्वेंट आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, दे आर नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। यही तो बात बतानी है आइसोक्वेंट कर्व ने, इकोनॉमिकल और अनइकोनॉमिकल। ये लाइन का मीनिंग समझो आप, ये कह रहे हैं कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द आइसोक्वेंट आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। ये तो ठीक है, इनपुट्स के लगाने से कितनी आउटपुट हुई ये तो बता रहा है आइसोक्वेंट कर्व, ठीक है। दे आर नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। हो सकता है कि वो इनपुट्स और आउटपुट्स इक्वल ना हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। कैसे?
मैं आपको बार बार यही बात बता रही हूँ कि आइसोक्वेंट कर्व है जो आपका इनपुट और आउटपुट का कम्बिनेशन बता रहा है। अगर हम बात करें दे आर नॉट इक्वल इन कॉस्ट, इसका मीनिंग क्या है? हो सकता है आपके इनपुट्स तो लग गए 100 रुपीज़ के और आउटपुट निकली आपकी 70 और 80 रुपीज़ की। तो अगर हम बात करें इनडिफरेंस कर्व की, तो इनडिफरेंस कर्व तो ये चीज़ मेजर नहीं कर पा रहा था कि कॉस्ट कितनी हुई है, लेकिन जो हमारा आइसोक्वेंट कर्व है, मैप है, वो हमें क्या बता रहा है? कॉस्ट भी बता रहा है कि इकोनॉमिकल है या फिर अनइकोनॉमिकल है। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। Producer equilibrium refers to situation in which a producer maximize his profits। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या था कि कंज्यूमर एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वो इक्वल सेटिस्फाइड होता है, और प्रोड्यूसर भी सेम है, जहाँ पर जो उसकी सप्लाई है वो क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पर है। आउटपुट डेरी फ्रॉम गिवन लेवल ऑफ इनपुट इज मैक्सिमम, और कॉस्ट भी क्या है, मिनिमम है। तो प्रोड्यूसर क्या है, सेटिस्फाइड है, उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कैसे सेटिस्फाइड है? दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, एक तो उसकी मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आ जाती है, सेकंड उसकी मिनिमम कॉस्ट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है फैक्टर्स का? एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आइसो कॉस्ट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू आइसोक्वेंट कर्व। इसका मीनिंग क्या है कि जो आइसो कॉस्ट लाइन होती है ना, वो रेशियो उसको डिफाइन करती है प्राइसेस के बीच में। तो अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट मीन्स एक ऊपर होनी चाहिए आइसोक्वेंट कर्व के। क्यों? क्योंकि आइसोक्वेंट कर्व क्या बताता है, इनपुट्स और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताता है, तो इनपुट और आउटपुट के साथ साथ हमें कॉस्ट भी पता होनी चाहिए। देन एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी का मीनिंग क्या है, कन्वेक्स होना। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स मीनिंग क्या है, एक कन्वेक्स होता है, एक कनकेव होता है। अगर तो वो कन्वेक्स है तो ही हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है हायर होता है, अगर वो कनकेव हो जाता है तो हमारे कर्व का, हमारे लीस्ट फैक्टर्स के कम्बिनेशन का कोई मीनिंग नहीं रहता। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोक्वेंट एंड रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट डायमेंशनिंग इंक्रीजिंग। ये मैंने आपको पहले ही करवा रखा है, इसे आप एक बार रीड कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और एक है आपका रिटर्न टू फैक्टर। ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए कि रिटर्न टू स्केल क्या है, रिटर्न टू फैक्टर क्या है, इंक्रीजिंग डायमेंशनिंग कांस्टेंट। ये एक रीड, सिर्फ आपने क्या करना है, ओनली रीड कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।